मैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी जे सबसे प्रमुख पर गणेश उत्सव की धूम तक रहती है। हर तरफ गणपति बाबा मौर्य के जयकार सुनाई देते हैं। गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर लाने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति को विसर्जित क्यों किया जाता है? गणपति को घर से विदा करने पर भक्तों काफ़ी भावुक होता है। घर में परिवार की सदस्य की तरह रहने के बाद उन्हें विदा करना भक्तों को उदास करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? तो चलिए आज जानते हैं। आप कर सनातन ज्ञान और गणेश उत्सव के आखिरी रूप गणेशाय विसर्जन की परंपरा है। व्यक्ति महोत्सव का समापन अनंत चतुर्थी के दिन विसर्जन के बाद है। परंपरा है कि विसर्जन के दिन गणपति बप्पा की मूर्ति को नदी, समुद्र या झरने विसर्जन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि वेद व्यास जी ने पूरी महाभारत के व्यक्ति को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। लेख लिखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने किसी ऐसे की आवश्यकता भी दूर बिना रुके पूरी महाभारत लिख सके। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। प्रमुख जी ने उन्होंने कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता भी सहायता आवश्यक करे। तब उन्होंने गणपति जी से महाभारत लिखने की स्थापना की। गणपति बप्पा वसुधर विशेष दक्षता हासिल है। उन्होंने महाभारत लिखने के लिए स्वीकृति दे दी। ऋषि वेद व्यास ने चतुर्थी के दिन से लगातार 10 दिनों तक महाभारत का पूरा वृत्तांत गणेश जी को सुनाया। जिसे करे ऋषि ने लिखा। महाभारत पूरी होने के बाद जब एक व्यक्ति ने आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो गया था। उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप किया। मिट्टी सूख जाने के बाद उनका शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी जड़ने लगी। तब ऋषि वेदव्यास ने गणेश जी को तरफ से ले जाकर मिट्टी का लेप साफ किया था तथा प्रसाद जिसे दिन गणेश जी ने महाभारत को लिखना आरंभ किया था वह हाथों मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था और जिस दिन महाभारत कर्ण युद्ध है अनंत चतुर्थी का दिन था। तभी से गणेश जी को सस्ते दिनों तक बिठाया जाता है। 11वें दिन गणेश चतुर्थी के बाद बप्पा का विसर्जन किया जाता है। अगर बात करें कि गणपति का विसर्जन क्यों किया जाता है और जल में ही क्यों किया जाता है, तो इसके कई कारण हैं। इसलिए कि मनुष्य संसार एक चक्र के रूप में चलता है। भूमि पर जिसने भी प्राण आए वह प्राणी अपने स्थान को सिलेक्ट कर जाए और समय आने पर पृथ्वी पर लौट आएगा। सर में का अर्थ है लोगों से मुक्ति। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दे। ढूंढ आप बप्पा की मूर्ति को वह प्रेम से घेर लेते हैं, उनकी छवि से मोहित होते हैं, लेकिन उन्हें जाना होता है, इसलिए मुकुट के साथ विदा कर दी और आत्मा की उपलब्ध कराए। इसलिए कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तू जल्दी आना, जल्दी विसर्जित करता, कारण कि नारायण स्वरूप मनाया जाता है। इसलिए सभी देवी देवताओं का सही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है संसार में कितनी मूर्तियां हैं, मैं देवी देवता और प्राणी शामिल हैं, उन सभी में से हूँ, अंत में सभी तू मुझको ही है। जल भी मूर्ति विसर्जन से यह माना जाता है कि चलने खुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप से गया। यह परमात्मा की एकता का ज्ञान होने का प्रतीक भी संबंधित ज्ञान और बुद्धि से भी माना, जिसके कारण स्वयं भगवान गणेश शिव निराकार रूप में को पंच तत्वों में से एक तत्व माना गया है, जिन्हें खोलकर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित गणेश की मूर्ति पंच तत्व समाहित होकर अपने मूल स्वरूप में चाहती थी, तो उन्हीं वजह से गणपति का विसर्जन चलने किया गया है। अगर बात करें कि गणपति विसर्जन कब शुरू हुआ था, तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में
बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उन्होंने यह परंपरा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करने के लिए उन्होंने अच्छे से पता था कि भारतीय आस्था के नाम पर एकजुट हो सकते, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र गणेश उत्सव का आरंभ किया और फिर वह गणेश विसर्जन भी किया जाने लगा। उसी के बाद से ही यही परंपरा शुरू हो गई। उम्मीद है कि गणपति विसर्जन के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।